प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संविधान बचाओ अभियान का आगाज जो उन्होंने किया, आज जिले में आप सभी ने इस तपती हुई गर्मी के साथ और इस शादी ब्याह और अन्य कई तरह के कार्यक्रमों के बावजूद भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए, निश्चित रूप से आज हम संविधान की बात करें उसके पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री सम्माननीय मांगीलाल जी गिरासिया का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जहां पर हम संविधान के लिए अभी पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बात कही है, हम सब लोग चाहे हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय अर्जुन जी बामनिया साहब हों, हमारे जिले के पदाधिकारी भाई गफार जी, भाई कृष्णपाल जी, भाई केशव जी, भाई विकास जी, यहाँ पर हमारे बहनें बैठी हुई हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले ब्लॉकों से भी आए हुए पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता साथियों, बंधुओं, ये कार्यक्रम और ये समय जिस परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है उसका बहुत ही बारीकी से देखने वाले और आने वाले समय के अंदर इस देश को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहां लेकर के जा रहा है उसको बहुत बारीकी के साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व कहें, हमारा देश का नेतृत्व कहें, कांग्रेस पार्टी और हमारे सबके नेता राहुल गांधी, जिन्होंने ये जो पंक्तियां लिखी हुई है कि मैं अपना पूरा जीवन इस संविधान की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा, ये आह्वान अगर हमारा नेता करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज के अंदर हमारा समर्थन, जोश और हमारे उस भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर हम बाहर निकल करके नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से हम सभी आने वाले समय के अंदर जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके साथ जो होगा उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी होंगे। और इसलिए संविधान के अंदर जब बात करते हैं राहुल गांधी और इसका संसद में खड़े होकर के वो जिस ढंग से उसकी विवेचना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है उसके बारे में जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, उस पीढ़ी का नौजवान जिसने इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और जिस घर के अंदर शहादत की कहानी लिखी जाती है कि कैसे इस देश के ऊपर जान कुर्बान कर देने के बावजूद भी लोगों के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, अभाव से ग्रस्त आदमी के लिए लड़ना, ये अगर इस परिवार का भी कहें तब भी और कांग्रेस के उन नेताओं का कहें तब भी, आज खड़गे साहब निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मगर जब वो शुरू से लगा करके अपने जीवन की बात करते हैं तब ऐसा लगता है
कि जो हम यहाँ बैठने वाले लोग थे वहीं खड़गे साहब भी बैठते थे। और खड़गे साहब अपनी उस यात्रा के अंदर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जिस आदमी ने गरीबी से लगा करके और इस देश के अंदर होने वाले सारे परिवर्तनों का देखने वाला रहा, उस आदमी का आह्वान अगर है तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान पर हो रहे कुठाराघात की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे आगे खड़ा रहना पड़ेगा। जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी सिंदूर के नाम से भी अपनी राजनीति कर रही है, सेना के नाम पर अपनी राजनीति कर रही है, आज जहां पर देश ऐसे ऐसे मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है जहां आम आदमी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हम बड़ी बड़ी बातें तो हम अखबारों में पढ़ लेते हैं, टीवी के चैनलों के ऊपर हम देख लेते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद करने का जो तरीका उन लोगों का है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस अगर कोई उम्मीद कर रहा है देश के अंदर कि इस बात को कोई उठाएगा और कोई आगे बढ़ करके इस देश के संविधान की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये देश की उम्मीद है और इस देश की उम्मीद के साथ हमको खड़ा रहना पड़ेगा। हम चाहे किसी भी स्तर के ऊपर किसी भी जगह पर हम बैठे हुए हैं, हम कहां पर भी बैठे हैं, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की संविधान की, और किस संविधान की बात कर रहा है राहुल गांधी, जिसके अंदर बदलाव करने के लिए बहुत बेचैन है भारतीय जनता पार्टी। अपने पक्ष में अपने हक में कैसे उसका बदलाव किया जा सके, अपने शासन को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उसके अंदर लगे हुए हैं। 400 पार का नारा भी इसीलिए लगाया था और उनके लोगों ने ये नारे भी लगा करके कह दिया था इस देश को कि 400 पार अगर होता है तो हम संविधान के अंदर बदलाव करेंगे। इतनी सारी बेबाकी के साथ जब बोला जा रहा है इस देश के अंदर, वो तो इस देश की जनता का धन्यवाद कि 250 के ऊपर उनको समेट करके रख दिया, और आने वाले समय के अंदर आपकी हमारी स्थिति किस तरह की होती आप कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी लड़ रहा है गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए और उन लोगों के प्रति जो असुरक्षित है, जो कमजोर है। अगर आज इसकी लड़ाई के अंदर अगर हम भागीदार नहीं बने तो फिर कांग्रेस की और कौन सी लड़ाई बाकी है। और इसलिए मित्रों, हम संविधान की रक्षा के लिए उस संविधान का निश्चित रूप से मैं तो ये जरूर कहूंगा कि यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस बात के अंदर स्वीकार करना पड़ेगा कि हम केवल अखबार पढ़ करके, केवल टीवी देख करके और इस देश के अंदर हो रहे उन चीजों का प्रतिकार करने की ताकत तभी हम पाएंगे जब संविधान की भी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ धाराओं को हम जानेंगे। हम चाहे जितने भी नौजवान हैं, अभी 2-3 नौजवान यहाँ पर बोल गए, मुझे अच्छा लगा जोश के साथ। इनकी बात को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सारी चीजें कविताओं में बंद होकर के नहीं रह जाए, तो जमीन पर उतरनी चाहिए, जमीन पर भी दिखनी चाहिए। मैं उन नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि वो आए, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए ऐसा भाई ने कहा कि हमें आगे खड़ा रहना पड़ेगा। अभी मनोहर जी ने जो बातें कही, आप कल्पना कर सकते हो 200 दिन नरेगा के अंदर अगर हमारा हक, हमारा अधिकार मारा जा रहा है, और आने वाले समय में देखना अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए तो ये नरेगा कल बंद हो जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने संसद में कह दिया था कि इस देश का स्मारक बनाऊंगा मैं, इसका नरेगा को इस देश का स्मारक बनाऊंगा, कांग्रेस का स्मारक होगा। आप अगर उन लोगों के हक को, जो आज मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा, अपना घर चला रहा है, उसके हक को मारने की बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से हमको वो लड़ाई जो हमारे जमीन की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमको लड़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि श्रवण से आदरणीय हमारे अर्जुन जी ने भी कल बैठक ली, एक बहुत बड़ा मैसेज
बनना चाहिए इस जिले के अंदर कि हमारे जो हक हैं, जो हमारे नरेगा के अधिकार हैं, वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय कर रही है। देश के अंदर नरेगा को लेकर के जो अधिकार, जो कानून बना है, उसका उल्लंघन हो रहा है। वरना आपका अधिकार है, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है आप आवेदन करें। आप आवेदन करने के बाद भी अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आप मुआवजे के हकदार हैं। ये कांग्रेस पार्टी लिखित रूप में एक अधिकार लेकर के हमको गई है, मगर इसके साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, ताकि जब हम गरीबी को दूर करने का भाषण दें तो हमको वोट मिल जाए। बात समझ में, कई बातें मैं निवेदन इसलिए करना चाहूँगा, समय का मर्यादा है, मगर जब संविधान की हम जब बात करते हैं तो यही सब वो बातें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बहुत ही सोच विचार करके दी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको मैं एक बात कह सकता हूँ और आपको लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, मगर जब किसी ने भी हमारे इस मानवता की रचना को लेकर के, मानवता के अधिकारों को लेकर के, जिस भगवान ने भी इस बात को तय किया था, तब ये जरूर तय किया था कि हर आदमी एक समान है, एक समान, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। अगर ये ऊंच नीच की भी व्यवस्था लागू अगर हमने की है तो हमने की है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस ऊंच नीच को मिटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो लाइनें डाल दी जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। आज चाहे दलित हो, चाहे ऊंच का, नीच का, किसी भी जाति का है, और वो गांधी जिसने आपको वोट देने का एक अधिकार दिया, वो चाहे गरीब आदमी है, उसके पास भी उतना ही मूल्यवान वोट है जितना भी एक अमीर आदमी, करोड़पति आदमी है, उसके पास भी उस वोट का उतना ही मूल्य, उतना ही अधिकार है। ये जो आपका पास है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर वो आपके हाथ से अगर छीन जाने के लिए या छीन लेने के लिए कोई उतारू है तो उसका प्रतिकार हमको करना पड़ेगा। इसलिए आज की इस बैठक को यहाँ पर बुलाया गया है, आप सब आए, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। बाहर भी बैठे हुए हमारे साथी हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ कि हॉल के अंदर वो व्यवस्था नहीं हो पाई, और यहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, नौजवान हैं, ये सब लोग आप आए हो। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई अगर आप भाषण सुनकर चले जाओगे तो लड़ाई पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई नए जमाने की लड़ाई है, मीडिया और जो सोशल मीडिया है उसकी लड़ाई है। आज हम ये कह सकते हैं कि सेन पित्रोदा से लगा करके राजीव गांधी को अगर हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से जिसके जनक थे, आज कांग्रेस पार्टी जिसने ये कंसेप्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि चाहे आज ये कंप्यूटर कहें, ये कहें, नई क्रांति जो आई है, उसके जन्मदाता कहें पर भी, या उसको इस देश के अंदर लाने वाले हमारे राजीव गांधी आज सबसे ज्यादा उपयोग वो कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जो हमारा था अब आपके हाथ में था, वो छीन रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस की विरासत है। कांग्रेस ने वो काम किए जो इस देश के अंदर हर वर्ग के लिए किस तरह उसको सुखी बनाया जाए, ये काम आज धीरे धीरे डिलीट हो रहे हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके हाथ से आपकी चीज निकल जाएगी। इसलिए जागरूक रहें, सोशल मीडिया का उपयोग करें। जो भी चीज आ रही है, आपको लगता है कि ये सारे हमारे लोगों को जानना चाहिए, उसको आपको वायरल करना चाहिए, उसको आगे आपको भेजना चाहिए। मैं ये अभाव देख रहा हूँ और हम ये चाहते हैं कि इस अभाव को भी हम दूर करेंगे। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकर्ता है वो इतनी गति के साथ सोशल मीडिया से जुड़े और जुड़ करके हमारा जो संदेश है कांग्रेस का, हमको किसी का विरोध करें नहीं करें, गलत बोलने का उसका विरोध करेंगे, मगर जो हम ठीक कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने बेहतर किया है, जो कांग्रेस ने इस देश के लिए जो कुछ भी दिया है, उसको भी अगर हम जनता तक हम पहुंचा नहीं पाते हैं तो ये कमजोरी हम कार्यकर्ताओं की है। इसलिए मित्रों, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं
कि आने वाले समय के अंदर आपको हमको एक चुनौती, एक संघर्ष हमारे सामने है, उसको लड़ना पड़ेगा। पंचायती राज की भी हम बात करते हैं, हम जीतेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पंचायती राज के भी जो हाल होने वाले हैं भविष्य के अंदर, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे उन अधिकारों को कम करने की कोशिश की है, उसके अंदर आने वाले समय के अंदर ये पंचायती राज भी आएगा। राजीव गांधी ने दिया था, लुटाया था, यूं कह सकते हैं। चाहे 18 साल के मतदाता को अधिकार देने की बात हो, चाहे पंचायती राज की स्थापना के उनके नाना ने नागौर के अंदर उसका शुरुआत की थी, और सारे अधिकार ठेठ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के जो प्रयास कांग्रेस के राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए, आज करोड़ों रुपया हमारे यहाँ पर आ रहा है। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि विकास के उस धारा को कांग्रेस बरकरार रख सकती है, इसलिए आप सब सजग रहिए अपने अपने स्तर पर। और आपको लगे कि ये बात चाहे अर्जुन जी तक पहुंचानी हो, चाहे आपको जिला कांग्रेस कमेटी तक कोई बात पहुंचानी है, आप निश्चित रूप से पहुंचाइए। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने मनोज जी से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अर्जुन जी ने जो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, हम सबको उसका साथ देना पड़ेगा। बांसवाड़ा से ये आवाज उठनी चाहिए कि नरेगा के अधिकारों के लिए बांसवाड़ा का आम आदमी लड़ रहा है, ये मैसेज जाना चाहिए। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आइए, ये जिला कांग्रेस कमेटी आपका आप आइए, यहाँ बैठे, यहाँ की ठंडी ये जो आपको लग रही है कि यार थोड़ी देर में यहाँ पर बैठ सकता हूँ, पानी पीजिए आकर के, और आपको लगे कि मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ तो आप मैसेज जरूर यहाँ पर छोड़ें। उसके ऊपर हम जो भी जैसे भी आपके अधिकारों के लिए बात हम कर सकेंगे हम करेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, और हमारे मेहमान सम्माननीय गरासिया जी का भी मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस अपने एक नए कलवर में, एक नए चेहरे के साथ हम अपने क्षेत्र के अंदर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।